हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं दो औरतों की कहानी। यह उन हज़ारों आवाज़ों की कहानी है जो कभी सुनी ही नहीं गई। ये कहानी है उस दर्द की जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, और यह उम्मीद की जो सबसे अंधेरे वक्त में भी जिंदा रहती है। अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स हमें अफगानिस्तान की गलियों में लेकर जाती है, जहां युद्ध सिर्फ जमीन नहीं को तोड़ता, बल्कि जिंदगी, सपने और रिश्तों को भी चकनाचूर कर देता है। यह कहानी मरियम और लैला की है, दो अलग पीढ़ियों की औरतों की, जिसे हालात, समाज और पुरुषवादी सत्ता ने चुप रहना सिखाया, लेकिन जिन्होंने सहते सहते भी इंसान बने रहना नहीं छोड़ा। यह किताब आपको रुलाएगी, तोड़ेगी और फिर सिखाएगी कि इंसानी दिल सबसे मुश्किल हालात में भी रोशनी ढूंढ सकता है। यह किताब अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक इमोशनल और यूथफुल कहानी है, जो दो महिलाओं, मरियम और लैला की जिंदगी के थॉट हमें दिखाती है। वह बताती है कि वॉर सिर्फ सिटीज और बिल्डिंग्स नहीं तोड़ता, बल्कि यह इंसानों के सपने, रिश्ते और आत्मसम्मान को भी तोड़ देता है। कहानी की शुरुआत मरियम से होती है। मरियम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होती है, यानी जिसको कभी चाहा ही नहीं गया, और अपनी माँ, नाना के साथ वह सोसाइटी से दूर एक छोटे से घर में रहती थी, जहाँ उसे बचपन से सिखाया जाता था कि औरतों की किस्मत में चुप रहना, सहना और समझौता करना लिखा गया है। मरियम अपने पिता जलील से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ एक नॉर्मल लाइफ का सपना देखती थी। लेकिन जब वह एक दिन उसे के घर जाती है, तो बाहर पूरी रात इंतजार करने के बाद भी अंदर नहीं बुलाई जाती, तो उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह इस दुनिया में किसी की प्रायोरिटी नहीं है। उसी दर्द और अकेलेपन में उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है, और गिल्ट से भरा जलील मरियम की शादी काबुल में रहने वाले एक बहुत बड़े उम्र के आदमी यानी रशीद से कर देता है। शादी के बाद रशीद का असली चेहरा सामने आता है। वह धीरे धीरे कंट्रोलिंग, अब्यूसिव, इवन मारने लगता है, और बार बार मिसकैरेज होने के वजह से मरियम को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ गया था। इसी के साथ कहानी लैला की तरफ बढ़ती है, जो काबुल में पड़ी बड़ी, एडुकेटेड और स्ट्रांग माइंडेड लड़की होती है, जिसके पिता एजुकेशन, फ्रीडम और क्वालिटी में बिलीव करते हैं, और वह चाहते हैं कि लैला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान में चल रही लगातार लड़ाइयाँ और वॉर उसकी जिंदगी भी तबाह कर देती है, और एक रॉकेट अटैक में उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। अकेली और प्रेग्नेंट लेला के पास सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं बचता, और अपने अनबॉर्न चाइल्ड की सेफ्टी के लिए उसे मजबूरी में रशीद से शादी करनी पड़ती है। शुरुआत में मरियम और लैला एक दूसरे को कंपटीशन और जेलसी की नज़र से देखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही आदमी की पत्नियां होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वह क्रुएलिटी, पेट्रियार्की और वायलेंस है, जिसमें वो दोनों फंसी हुई हैं। इसी समझ के बीच उनके बीच एक मदर डॉटर जैसा डीप और अनब्रेकेबल बॉन्ड बन जाता है।
वे एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगती हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देती हैं और बच्चों को मिलकर पालती हैं। और रशीद के ब्रुटैलिटी और तालिबान रूल के डार्क समय में वो एक दूसरे के साथ खुश रहती हैं। तालिबान शासन के दौरान महिलाओं की हालत और भी खराब हो जाती है, जहां एजुकेशन बंद कर दी जाती है, हॉस्पिटल्स में इलाज से मना कर दिया जाता है और महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं रहती। इसी दौर में किताब ये साफ दिखाती है कि वॉर का सबसे बड़ा शिकार हमेशा इनोसेंट लोग होते हैं। एक दिन जब रशीद लैला को बेरहमी से मारने की कोशिश करता है, तो मरियम पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में डर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और लैला को बचाने के लिए रशीद की हत्या कर देती है। मरियम जानती थी कि यह अपराध है और इसकी सजा मौत है। फिर भी वह भागने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह चाहती है कि लैला और उसके बच्चे सेफ रहें। मरियम का यह सैक्रिफाइस उसकी जिंदगी का सबसे मीनिंगफुल और पावरफुल एक्ट बन जाता है, जहां वह पहली बार खुद को बेकार या बोझ नहीं समझती, बल्कि किसी और की जिंदगी बचाने वाली इंसान की तरह महसूस करती है। अंत में तालिबान के पतन के बाद लैला अपने बच्चों के साथ काबुल लौटती है और मरियम को याद को जिंदा रखने के लिए एजुकेशन, होप से भरे फ्यूचर का सपना देखती है। और ये किताब हमें और ये कहानी हमें यह सिखाती है कि औरतें सिर्फ विक्टिम नहीं होती, बल्कि अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस भी रखती हैं। कि सच्चा प्यार हमेशा रोमांस में नहीं होता, बल्कि सैक्रिफाइस और बियॉन्ड जेंडर होता है। और यहीं पे करेज दिखाई देती है कि वॉर और ऑपरेशन कितने भी क्रूल क्यों ना हो, इंसानी दिल में उम्मीद और इंसानियत को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि यह किताब ख़त्म होने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में देर तक गूंजती रहती है। जैसे जैसे काबुल के आसमान में चमकते हुए हजारों शानदार सूरज जो अंधेरे के बाद रोशनी का वादा करते हैं, जब मरियम फांसी की तरफ बढ़ती है, तब वह डर में नहीं होती, क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होता। उसे याद आता है कि उसका पूरा जीवन, वह छोटी सी लड़की जिसे कभी किसी ने चुना ही नहीं, जिसे हमेशा बोझ समझा गया, जिसे हर रिश्ते में चुप रहना सिखाया गया, और उसी पल वह समझ जाती है कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं है। उसने किसी की जान बचाई थी, उसने किसी बच्चे को माँ दी थी, उसने अपने दर्द को किसी और के भविष्य में बदल दिया था। मरियम इस दुनिया से जाते जाते इस समय को टूटने नहीं दिया, बल्कि पूरी होकर इस कहानी को ख़त्म करती है। और उधर लैला जब अपने बच्चों के साथ काबुल लौटती है, तो हर गली, हर टूटी दीवार में उसे मरियम की याद आती है। वह जानती है कि ज़िंदगी उसे गिफ्ट में नहीं मिली, एक ऐसी औरत की कुर्बानी से जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान के आसमान में फिर से रोशनी फैलती है, मरियम की खामोश हिम्मत हर सांस में ज़िंदा रहती है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मरियम और लैला सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, वह उन हज़ारों औरतों की आवाज़ है जो बिना सुने ही सहती रहती हैं। अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स हमें याद दिलाती है कि वॉर का सबसे बड़ा नुकसान हथियारों से नहीं, बल्कि इंसानों के दिल से होता है। और इसके साथ यह भी सीख मिलती है कि सबसे अंधेरे हालात में भी प्रेम, त्याग और उम्मीद मरती नहीं है। शायद यही वजह है कि इस किताब को पढ़ने या सुनने के बाद हम थोड़े बदल सकते हैं, थोड़े ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा थोड़े इंसान। और अगर यह कहानी आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह बना पाई, तो इसे अपने साथ लेकर जाइए और याद रखिए, क्योंकि जब तक हम ऐसी कहानियाँ याद रखते हैं, तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। ठीक वैसे ही
जैसे काबुल के आसमान में चमकते हुए हज़ारों शानदार सूरज, जो हर अंधेरे के बाद रोशनी का वादा करते हैं। थैंक यू एवरीवन।